प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। समय आपका 2.5 घंटे, पूर्णांक 100 होगा। नाम रोल नंबर डालने के बाद आप सभी लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो 2 गद्यखंड दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको अनुवाद करना है, हिंदी में लिखना है। 10 अंक मिलेंगे। तो इसका उत्तर अभी आप सभी को हम दिखा देंगे, उसी हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। दूसरा आप देखिए, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो हम आपको हिंदी अनुवाद दिखाते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। तो पहला जो गद्यखंड है उसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से आप लिखेंगे, यह धरती है या हमारी माता के समान है। धरातल पर नदियाँ, पर्वत और वन भी हैं। सूर्य, चंद्रमा और जल प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। ये सभी हमें पोषण प्रदान करते हैं। तो ये पहले वाले गद्यखंड का अर्थ है। और इसके बाद जो अथवा में दिया गया था उसका अर्थ इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। रक्षाबंधन पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को होता है। इस तिथि को बहनें अपने छोटे भाई और बड़े भाइयों को दाहिनी भुजा में रक्षा सूत्र बांधती हैं। बहनें भाइयों, छात्रों, देश के नागरिक और सैनिक रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प करते हैं। तो ये दूसरे वाले जो अथवा है उसका जो है हिंदी अर्थ है। और इसके बाद जो श्लोक पूछे गए हैं, श्लोक का पहला जो श्लोक है उसका अर्थ इस प्रकार से है, पुत्र को पढ़ाओ, पुत्री को पढ़ाओ, नीति की शिक्षा दो और दोषों को दूर करो, कल्याणकारी कार्य करो, उदार कार्य करो और मन के विकारों को दूर हटाओ। तो इसका अर्थ हो गया। इसके जो काव्य खंड दिया गया था श्लोक दूसरा वाला यानी अथवा वाला, उसका जो है ये अर्थ है, पद से पद बढ़ता है, युवक वृक्ष जैसे सैनिक विजय की कामना से युक्त और विजेता के गीत गाने वाले होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं और 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो पाँचों प्रश्नों को आपको हल करना है। यहाँ पर लिखा है कि कालडी ग्राम कस्मिन् राज्ये अस्ति। कालडी ग्राम किस राज्य में है? तो ये किताब में आपको मिल जाएगा। उत्तर आप इन सभी को ढूंढ करके याद करना है, इतना काम आप सभी को हम देते हैं। बाकी सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। 4 प्रश्न जो दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक, एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक आप जरूर याद रखें। 5वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो मिलान में जो इस प्रकार से मिलाया गया है सही मिलान है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर और झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार से आप मिलान कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका 6ठा प्रश्न है, कोष्ठक से उचित पद चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं इन्हीं को भरना है। तो जो छात्र ने भरा है बिल्कुल सही है, आप इसको इसी प्रकार से याद कर लीजिए। पहले वाले में लिखा है एकः काकः तृषा पीड़ितः। तो पहला वाला इसमें का भरना है, तृषा पीड़ितः। विमानयान, तो ये रच नाम ये आपको भरना है, खा वाले में आपको भरना है। और इसके बाद अरण्य एका श्रृंगालः, तो यहाँ पर आपको गा भरना है, सीरियल से ही लिखे गए हैं। मम आपका घा वाले में है, मातृ स्वरूपा आपका अंगा वाले में है। कहने तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सीरियल से आपको भरते जाना है, आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहेलिका का उत्तर दीजिए। यहाँ पर पढ़ना है और प्रहेलिका का उत्तर देना है, क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न है, 1 से 10 तक की संख्या संस्कृत में लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र लिखिए, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्रों को लिखना है। रवि प्लस इंद्र की संधि लिखिए। बालक का द्वितीय विभक्ति रूप लिखिए। पठ का लट्लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद करने के लिए यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। राम गाँव जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम क्या लिखते हो, राधा नाचती है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक की संस्कृत में संख्याएं लिखनी थी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एकम, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, 9 और 10।
इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चतुर्दश माहेश्वर सूत्र अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र लिखना था। तो ये आपका लिखा है अयुण, ऋलृक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमंगणनम, झभय, गर्दश, जबरदश, खपछड़, तटौ, कपेय, ससर, हल। इसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रवि प्लस इंद्र की संधि लिखिए। तो रवि प्लस इंद्र का हो जाता है रविंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि है। और 11 नंबर क्वेश्चन बालक का द्वितीय विभक्ति रूप बालकम होता है। और 12 नंबर क्वेश्चन था पठ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष लिखिए। तो पठति होता है। और 13 नंबर क्वेश्चन में अनुवाद करना था। तो अनुवाद इस प्रकार से आप बना सकते हो। रामः ग्रामं गच्छति, अहम पुस्तकम पठामि, त्वं किम लिखासि, राधा नृत्यति। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कीजिए ताकि आप सभी की परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक आ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अधिक वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जाकर के आप देख सकते हो।